हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो सेशन में। आइए हम लोग देखेंगे भारत के भौगोलिक अवस्थिति के बारे में। आज से हम लोग मैप का क्लास शुरुआत करने जा रहे हैं। मैप का पहला क्लास जो है वो भारत की भौगोलिक स्थिति है। तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक मैप माना जाता है, जो भूगोल का एक पार्ट है। अगर आप मैप नहीं पढ़ते हैं तो भूगोल समझ में ही नहीं आता है। ऐसे भी अगर आप किसी भी अवस्थिति या स्थान को समझने के लिए उसकी मैप की आवश्यकता होती ही है। तो सबसे पहले मैप का पहला क्लास है भारत। भारत को कई नामों से जानते हैं हम लोग। भारत को हम लोग आर्यावर्त कहते हैं, भारत को हम हिंदुस्तान कहते हैं, इंडिया कहते हैं और भारत भी कहते हैं। जनरली हम लोग जानते हैं कि भारत राजा भरत के नाम पे भारत देश का नाम पड़ा। वैदिक युग में राजा भरत थे, उन्हीं के नाम पे भारत देश का नाम भारत पड़ा। विस्तार में नहीं जाते हुए आगे हम लोग देखेंगे कि हिंदुस्तान एक्चुअली अरब कंट्रीज, अरब देश के जो लोग थे वो सिंधु नदी को हिंदू नदी के नाम से पुकारते थे। और इस क्षेत्र के आसपास जो रहने वाले लोग हैं उन्हें हिंदू या हिंदुस्तान के नाम से, हिंद नदी, जिसे हिंद नदी के नाम से भी जाना जाता था, इसीलिए इसका नाम पड़ा हिंदुस्तान। अगला इंडिया। इंडिया में फारस के लोग जो थे, जो ईरानी सभ्यता, जो फारस की सभ्यता थी, फारस के लोग इसे सिंधु नदी का नामकरण इंडस नदी के नाम पे किए। इसके चलते भारत का नाम इंडिया पड़ा। और आज कई सारा विवाद में भी पड़ता है कि देश का नाम भारत है तो इंडिया क्यों नहीं। और इंडिया और भारत का विवाद कुछ दिनों से चला आ रहा है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश प्रोविंस या ब्रिटिश शासन का जब शासन था तो इसे इंडिया के नाम से ही पुकारा जाता था। और अभी चूंकि वर्तमान अवस्थिति या स्थिति को देखकर भारत, जो हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी की ओर जो अग्रसरित हो रही है, उसकी तरफ ले जाने का प्रयास कर रहा है। आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं भारत की भौगोलिक अवस्थिति में भारत की स्थिति क्या है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में अवस्थित है। इसकी चौहदी अगर आप देखिएगा तो ये उत्तर में हिमालय पर्वत है, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत है, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, दक्षिण में हिंद महासागर, विशाल हिंद महासागर है। इस क्षेत्र या इस बाउंड्री लाइन से घिरे होने के कारण इसे हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप भी कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की अवस्थिति अगर आप देखिएगा तो भूगोल में जब हम ग्लोब पढ़ते हैं तो अक्षांशीय और देशांतरीय रेखा पढ़ते हैं। उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखाएं जाती है, ध्रुवों से जो रेखाएं उत्तर से तो दक्षिण की तरफ जो रेखाएं जाती है, जो ध्रुवों से निकलती है, उसे हम देशांतरीय रेखा कहते हैं। और पूरब से पश्चिम की ओर जो रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं जो मानचित्र पे खींची जाती है, उसे हम अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। तो उस अवस्थिति में भारत की अवस्थिति है उत्तरी अक्षांशीय, क्योंकि पूरी दुनिया में हम लोग उत्तरी अक्षांशीय, उत्तरी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, दोनों हम कहते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि हमारे जो उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है, वो उत्तरी अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ये उत्तरी अक्षांश में विस्तरित है। देशांतरीय अवस्थिति अगर हम देखेंगे, देशांतरीय अवस्थिति को देखेंगे तो देशांतरीय अवस्थिति पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के पूर्व के 98 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में विस्तार है इसकी।
तो 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से 98 डिग्री 25 मिनट पूरब तक पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। 8 डिग्री 7 मिनट या 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में इसकी अवस्थिति है, विस्तार है। आगे हम लोग अब देखेंगे कि भारत की सबसे उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु। भारत उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर तक विस्तृत है। भारत उत्तर से दक्षिण में जो इसकी दूरी है वो 3214 किलोमीटर की दूरी है। इसकी पूर्व से पश्चिम तक विस्तार जो है वो किलोमीटर में 2933 किलोमीटर तक है। 2933 किलोमीटर तक है। अब हम लोग इसकी उत्तरी और दक्षिण पूर्व और पश्चिम बिंदु को देख लेते हैं। सबसे उत्तरी बिंदु भारत की इंदिरा कॉल है जो 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। इसे हम लोग इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। दक्षिणतम बिंदु जो भूमि का दक्षिणतम बिंदु है इसे हम लोग कन्याकुमारी कैप कैमरीन के नाम से जानते हैं जो 8 डिग्री 4 मिनट पर अवस्थित है। जब हम पूरे भारत की अवस्थिति को देखते हैं तो भारत की विस्तार में स्थलीय और केंद्र शासित प्रदेशों को जब हम लेते हैं, जब हम द्वीप समूहों को लेते हैं जिसे केंद्र शासित प्रदेश के शासन के रूप में रखा गया है, तो वे द्वीप में अरब सागर में अवस्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो सभी अवस्थिति को मानकर जब आप आगे चलिएगा तो भारत की दक्षिणतम पॉइंट जो होती है वो इंदिरा पॉइंट को माना जाता है। उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल और दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट के नाम से। कब? जब पूरे भारत की अवस्थिति के बारे में पूछेगा। भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो कैप कैमरीन ही हो जाएगा, लेकिन पूरे भारत की अवस्थिति में पूरे भारत के दक्षिणतम बिंदु के बारे में पूछेगा तो वो इंदिरा पॉइंट होगा जिसकी अवस्थिति 6 डिग्री 45 मिनट पर अवस्थित है। अब ये स्थल 2004 में भयंकर सुनामी आने से ये स्थल जलमग्न हो गया है। आगे हम लोग भारत की सीमा रेखाओं के बारे में देख लेते हैं। भारत की जब चौहदी के बारे में जब हम देख रहे थे तो भारत की जो आकार है वो चतुर्थ कोणीय आकार है। चतुर्थ कोणीय आकार है। आप इसकी आकार के बारे में जब आप देख सकते हैं। दूसरी जब आप देखते हैं कि इसके उत्तर में जो हिमालय पर्वत है, दक्षिण में विशाल हिंद महासागर है, पश्चिम में उत्तर पश्चिम में हमने पर्वत श्रृंखलाओं की बात की तो हिंदू कुश पर्वत है और पूर्व में पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं। ये हिमालय के हिस्से ही आगे चल जाती है। आगे की जब हम भारत के प्रॉपर भौगोलिक मैप पढ़ेंगे तो उसमें हिमालय के बारे में भी पढ़ेंगे, कई सारे जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे हम लोग देखते हैं कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है, उपमहाद्वीप में 6 देश आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। ये उपमहाद्वीप में भारत, नेपाल हमारा पड़ोसी देश, भूटान जिसकी सीमा का भी रक्षा हम ही लोग करते हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव आजकल जो न्यूज का सबसे हेडिंग और चर्चा में बनने वाला देश जो है वो मालदीव है। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू हमारे देश में 5 दिवसीय यात्रा पर, अतिथि यात्रा पे आए थे और कई सारे समझौता हुए, वो आगे करेंट अफेयर का विषय है। तो हमारे जो भारतीय उपमहाद्वीप में 6 देश आते हैं जिसको आप याद कर लीजिएगा। इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश। बांग्लादेश भी आता है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में अवस्थित जो देश है वो बांग्लादेश भी आता है। तो 6 दिन
7 देश भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति में आते हैं। भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरी हुई है, जो 23.5 डिग्री अक्षांश है, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, वो उसको हम काल्पनिक रेखा के रूप में कर्क रेखा कहते हैं। भूगोल में ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं, तो काल्पनिक रेखाएं को हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा पे 8 राज्य अवस्थित हैं, जिनमें भारत में गुजरात से शुरू होता है और मिजोरम तक चला जाता है। इसके बीच में जो 8 राज्य हैं, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्य आते हैं। जो अक्षांश और देशांतरीय विस्तार जहां पे मिलता है वो 30 डिग्री पे अक्षांशीय देशांतरीय रेखा मिलती है, तथा इसकी जो उत्तर से पूरब और उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम की जो बीच की अंतर है वो 281 किलोमीटर है। भारत की जो पड़ोसी देश हैं, जो हम पाकिस्तान, जो भारत से ही 1947 में अलग होकर राष्ट्र बना, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश भी हमारे भारत से ही 1947 में अलग हुआ है, पूर्वी पाकिस्तान के, म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। स्थलीय सीमाओं के रूप में देख रहे हैं, जलीय सीमाओं तो अलग अलग देश आते हैं, तो स्थलीय सीमाओं के बारे में हम लोग सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में देख लेते हैं। पाकिस्तान के बीच जो हमारी जो सीमा रेखा है, वो टोटल इसकी कुल लंबाई 3323 किलोमीटर की है। कितनी है? 3323 किलोमीटर की लंबाई है। ये भारत के गुजरात से लद्दाख तक इसकी सीमा लगती है, और इसके बीच में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख, 5 राज्य केंद्र शासित रूप में इसमें सीमा साझा करते हैं। हमारे बगल में सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बृहद जनसंख्या वाला देश, जो 2011 के सेंसस से पहले था, अब शायद भारत पहला जनसंख्या वाला देश बन गया है, चाइना। चाइना के साथ हम लोग 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। इंडो चाइना जो सीमा रेखा है वो 3488 किलोमीटर अवस्थित है। वहीं हमारी पड़ोसी देश नेपाल, जिसको रोटी और बेटी का संबंध कहते हैं हम लोग अपने क्षेत्र में, वो 1751 किलोमीटर तक सीमा साझा करता है। भूटान, जिसकी सीमाओं की रक्षा हमारे सॉवरेनिटी हमारे देश के सेना पे है, उसके साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। पूरब में म्यांमार है। म्यांमार भी हमारे ही भारत से अलग हुआ, ब्रिटिश शासन था। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर तक की सीमा साझा भारत और म्यांमार के बीच होता है। ये तो स्थलीय सीमाओं और उसकी किलोमीटर की बात है। भारत की सबसे जो उत्तरी बिंदु है, उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल तो कहते ही हैं, दक्षिणी बिंदु को इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, लेकिन पूर्व और पश्चिम बिंदु जो छूट गए थे, क्योंकि मैं एक साथ में याद कराना चाहता था, आने के बाद फिर से याद दिलाना चाहता था कि जो पश्चिमी बिंदु है, जिसे हम गोरमोथा कहते हैं, ये गुजरात में स्थित है, 68 डिग्री 7 मिनट पर स्थित है। और यही जब पूरब में जाते हैं तो अरुणाचल प्रदेश के किबिथु है। किबिथु अंतिम पॉइंट है, जो 98 डिग्री 25 मिनट पर स्थित है। भारत और बांग्लादेश जो हमारे पड़ोसी राज्य है, राष्ट्र है, देश है, संविधान में इसे राज्य भी कहते हैं, जिसका सॉवरेनिटी है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर की सीमा रेखा साझा करते हैं। ये तो भारत की भौगोलिक अवस्थिति और सामान्य सीमा विस्तार और परिचय रहा।
आगे हम लोग भारत के बारे में, भौगोलिक और राजनीतिक स्थितियों के बारे में भी देखेंगे। धन्यवाद।